3 दशक 6 वर्ष तक नहीं जमेंगे पैर, कलयुग में दैत्य गुरु से कष्ट ही देगा बैर। जी हाँ मेरे साथियों, आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ मकर राशि वालों की। कैसा रहने वाला है अगस्त का माह, कैसा रहने वाला ही नहीं है, हर एक विषय पर बारीकी से चर्चा करेंगे। वैसे आपको शुरुआत में बता दूं कि ये माह के अंदर जो ग्रहों का गोचर है वो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और प्रिय साथियों, आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना भी है, अगर आप लोग भी अपनी कुंडली पर डीप एनालाइज कराना चाहते हैं, स्टिक विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो सिर्फ चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर ही संपर्क करें। यदि आपके मैसेज पर कोई आपके मैसेज का रिप्लाई कर रहा है, आंसर दे रहा है या आपको कोई लुभावना ऑफर दे रहा है तो ध्यान दीजिएगा, वो स्पैम भी हो सकता है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहले शुरुआत करेंगे ग्रहों का जो गोचर होने वाला है वो आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपका आपके अपने कार्यक्रम समय संकेत में। प्रिय साथियों, 16 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में, 25 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में और 26 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में गोचर करेंगे। कैसी रहेगी ग्रहों की स्थापना अगस्त के माह में? दूसरे भाव में शनि, 3rd हाउस में राहु, भाग्य भाव में केतु, अष्टम में शुक्र और बुध विराजमान रहेंगे, सप्तम में अकेले बैठे होंगे सूर्यदेव और पंचम भाव में बैठे होंगे आपके गुरु और मंगल। सबसे पहले जानेंगे प्रिय साथियों आपकी हेल्थ की, क्योंकि मैं हमेशा बोलता रहूँगा हेल्थ इज वेल्थ, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। लगन से देखते हैं हम आपके स्वास्थ्य को। कौन बनते हैं आपके लग्नेश, मालूम होना चाहिए आपको। लगन के स्वामी आपके शनि, और शनि बैठे हुए प्रिय साथियों आपके 2nd हाउस में, धन भाव में वक्री हैं, तो 1st हाउस का भी फल देंगे। अष्टम भाव के स्वामी सप्तम में बैठे हुए सूर्य, जो कि लगन को देख रहे हैं। अब कोई विशेष डर तो नहीं है, मैं ये कहूँगा कि कोई भी विशेष डर नहीं है कि स्वास्थ्य को लेकर आप लोग चिंतित हों, डर जाएं। हाँ, इतना जरूर है कि सावधानी बरतें हर चीज़ में, खाने से, पीने से, ड्राइविंग से, हर चीज़ में कहते हैं ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अगर आप सावधान हैं, आपको पता है कि आप हर चीज़ के लिए पहले से जानकार है कि मुझे यहाँ सावधान रहना है, तो बहुत अच्छा है। खाने से, पीने से, मैंने बोला वाहन चलाते हुए हर समय आपको सावधानी रखनी है, वही आपकी सुरक्षा है, डर कुछ नहीं है। बात करें आपकी एजुकेशन की, ज्ञान की, कैसे रहने वाली आपकी एजुकेशन? पंचम भाव से देखते हैं प्रिय साथियों आपकी एजुकेशन, और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र। शुक्र बैठे हुए अष्टम भाव में। अष्टम भाव ठीक नहीं होता, ये आप लोग जानते हैं। और ज्ञान का स्वामी अगर अष्टम भाव में बैठ जाए तो अड़चन तो आएगी। हाँ, 25 अगस्त के बाद जब शुक्र भाग्य भाव में आ जाएंगे तब कोई डर नहीं है, तब मैं जरूर कहूँगा कि कोई भी चिंता नहीं। और आपको पता है कि 22 अगस्त को शुक्र वक्री भी होने जा रहे हैं, माफी चाहूँगा, बुध वक्री भी होने जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, जब 22 अगस्त को बुध वक्री हो जाएंगे, 25 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में आ जाएंगे, तब थोड़ा सा एजुकेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले भी क्या परेशानी आएगी? ऐसा नहीं है कि आप ज्ञान हासिल नहीं करना चाहिए। गुरु मंगल कंजक्शन पंचम भाव में है, आपकी इच्छा रहेगी एजुकेशन करने की, कुछ बेहतर करने की, लेकिन परेशानी क्या आएगी? आपकी एकाग्रता में कहीं ना कहीं आपका ध्यान भंग होगा, इधर उधर और चीज़ों पर आपका ध्यान जाएगा। और कहते हैं ना कि ध्यान हटने से एजुकेशन अच्छी कैसे हो सकती है? किसी भी काम में आपकी एकाग्रता बहुत जरूरी है, और एजुकेशन में तो और ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर आप अपनी एकाग्रता बनाए रखते हैं तो परिस्थितियाँ आपके फेवर में हो जाएंगी। लेकिन अगर आपका ध्यान भटकता है तो जरूर कहूँगा कि शुक्र अष्टम भाव में जो आए हैं वो ध्यान भटकाने का काम अवश्य करेंगे। आप कितना बच सकते हैं ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है। बात करें आपकी लव लाइफ की, पंचम भाव से देखते हैं आपका लव रिलेशन, आपकी लव लाइफ। पंचम भाव के स्वामी शुक्र, मैंने बोला अष्टम भाव में अच्छे तो नहीं है, बुध के संग कंजक्शन में, लेकिन पंचम भाव में गुरु और मंगल का होना ये बुरा भी नहीं है। एक चीज प्रिय साथियों आपको बता दूं कि शुक्र बुध के साथ और पंचम भाव में मंगल गुरु की युति है। ये युति आपके पराक्रम में तो वृद्धि करेगी। पराक्रम इन द सेंस कि आप लोगों को अटैच कर रहा काम तो करेगी, कहीं ना कहीं कहते हैं एक आकर्षण, एक चाह, एक मिलने की चाह, बात करने की चाह जो होती है ना, वो और बढ़ेगी। परेशानी सिर्फ आती है जो मैंने आपको भी बोला कि कई बार आपके बीच में बेवजह, क्योंकि केतु की दृष्टि भी है, बेवजह का मनमुटाव, बेवजह की मिसअंडरस्टैंडिंग, बेवजह के एग्रेशन पार्टनर के अंदर, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। विशेष कोई डर नहीं है, इतना ही कहूँगा कि जहाँ थोड़ी सी परेशानी आएगी वहाँ पर गुरु और मंगल की युति पंचम भाव में उसको संभालने का भी काम करेगी। बस आपने इतना ही करना है कि सामने वाला अगर गुस्से में तो आप शांत हो जाइए। जब आपको मौका लगे तब आप अपनी बात को प्रेजेंट कीजिए। ये नहीं कि सामने वाला गुस्से में, आपने भी अपना एग्रेशन जाहिर कर दिया और कहते हैं ना गुस्से से गुस्सा टकराएगा तो परेशानी बढ़ जाएगी। बात करें आपकी मैरिज लाइफ की, सप्तम भाव से देखते हैं प्रिय साथियों आपका वैवाहिक जीवन। सप्तम भाव के स्वामी बनते चंद्रमा, कहना ही क्या, 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेंगे। लेकिन सप्तम भाव में बैठे हुए अष्टम भाव के स्वामी सूर्य है, सूर्याग्नि है। पहली बात तो सूर्य अष्टम भाव सप्तम भाव में आकर के चंद्रमा के घर में
असहज महसूस कर सकते हैं, बहुत अच्छा फल तो देते नहीं, क्योंकि सातवां घर किसका है, यहाँ पड़ी हुई कर्क राशि, जल राशि, और सूर्य क्या है, अग्नि। अग्नि कभी भी जल के अंदर आकर बहुत अच्छा महसूस करती नहीं, और ऊपर से सूर्य अष्टमेश भी है, अष्टम भाव का स्वामी कर सप्तम भाव में आ जाए तो मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। ये एक तरह से अग्नि है, तो ये गृहस्थ जीवन को जलाने का काम भी करेगी। राहु की भी दृष्टि है, और वो दृष्टि आपको पता है विच्छेदात्मक है, तो कहीं ना कहीं इस माह के अंदर मैं आप लोगों को बड़ा स्ट्रिक्ट बोल रहा हूँ कि आप लोग सावधान रहिए, खासतौर पर अपनी मैरिज लाइफ को लेकर के। गलत फहमी से बचना है, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना है आपको। और खास तौर पर मैं आपको एक बात बता दूं कि मकर लगन और कर्क लगन या मकर राशि कर्क राशि वालों का वैवाहिक जीवन वैसे भी थोड़ा डिस्टेंस में रहता है, दीवार से बनी ही रहती है, और इस माह थोड़ा सा डर भी रहेगा कि वो दीवार और बड़ी ना हो जाए और ऊंची ना हो जाए। तो आप लोगों को अपनी वाणी पर, अपनी ओवर थिंकिंग पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, नहीं तो परिस्थिति बिगड़ जाएगी। 16 अगस्त के बाद सूर्य 8th हाउस में आ जाएंगे, तब कह सकता हूँ कि थोड़ा सा सुधार होगा। ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल डर खत्म हो गया, लेकिन सुधार होगा। मेरे साथियों, मेरा काम आपको स्ट्रिक्ट जानकारी देना, जो चीज़ें सही हैं जहाँ से आप बच जाओगे तो मैं बोलूँगा बच जाओगे, लेकिन वैवाहिक जीवन पर मैं आपको विशेष बोल रहा हूँ कि सावधान रहिएगा, डरना नहीं है। अंत में मैं इसका उपाय आपको जरूर बताऊंगा, जिससे कि ये परेशानी आपकी जड़ से खत्म हो जाए। बात करें आपकी भाग्य की, महत्वपूर्ण विषय, भाग्य के स्वामी बनते हैं बुध। बुध बैठे हुए 8th हाउस में। शास्त्र कहते हैं, ज्योतिष कहता है कि अगर भाग्य का स्वामी अष्टम भाव में आ जाए, क्योंकि 8वां घर संघर्ष का भी है, तो संघर्ष आपके जीवन में निश्चित ही बढ़ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। 22 अगस्त के बाद बुध वक्री हो जाएंगे, तो डर थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी नया कार्य करना है, शुभ कार्य करना है, मांगलिक कार्य करना है, तो मेरे साथ ही मैं कहूँगा कि 22 अगस्त के बाद कीजिएगा। उससे पहले नहीं करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि साथ में 25 अगस्त को शुक्र भी भाग्य भाव में आ जाएंगे, तो बढ़िया रहेगा। अगर आप 22 अगस्त के बाद ही प्लान करते हैं कुछ भी बड़ा नया मांगलिक शुभ कार्य करने की, ये तो मेरे साथियों गोचर है। बाकी आप भी कुंडली में शुक्र का अंशबल कितना है, डिग्री कितनी है, बुध की डिग्री कितनी है, वो तो आप लोग जानते हैं, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, गोचर क्या कह रहा है वो जरूर मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अनुसार इतना ही कि आप लास्ट वीक में जाकर कोई अच्छा शुभ कार्य मांगलिक कार्य कीजिएगा, उससे पहले करने से बचना ही आपके लिए बेहतर होगा। बात करें आपके कैरियर की, 10th लॉर्ड बनते हैं शुक्र, वो भी अष्टम भाव में है। कर्म भाव का स्वामी संघर्ष के भाव में बैठ जाए तो संघर्ष तो आपके कार्य क्षेत्र पर होगा, मेहनत तो आपसे डबल कराई जाएगी। आपके सीनियर, आपके साथ के लोग आपकी टांग खींचे या आपके खिलाफ राजनीति करें, या जो काम उनके अपने वो काम भी आप पर थोप दिए जाएं, तो मैं कहूँगा ये भी कहना गलत नहीं है। इस समय के अंदर आपको बहस करने से बचना, आर्ग्यू करने से बचना। कहते हैं ना, हर एक इंसान का एक समय होता है ना, तो ये समय थोड़ा संघर्ष करने का रहेगा आपका, तो संघर्ष कीजिए, आर्ग्यू, बहस, है ना, उलझना नहीं है। बेसिकली सामने वाले सीनियर से आपको उलझने से बचना है। इस माह कुछ भी परिवर्तन करने की, चाहे जॉब चेंजिंग है, कुछ भी आपको अप्लाई करना है, मत कीजिए। प्रमोशन के लिए, किसी चीज़ के लिए बचिए। इस माह आपको बचना ही ज़्यादा अच्छा है। हाँ, लास्ट वीक में जाकर थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलेगा, लास्ट वीक में जाकर आप थोड़ा रिलैक्स महसूस करेंगे, लेकिन बाकी पूरे माह आपको संघर्ष करना होगा। और मेरे साथियों, भाग्य और करियर के लिए बड़ा सा आसान सा आपको मैं उपाय बता रहा हूँ। अभी बीच में ही धार्मिक हो जाइए, आध्यात्मिक हो जाए, क्योंकि धर्म भाव का स्वामी आपके अष्टम भाव में बैठा है, भाग्य भाव का स्वामी आपके अष्टम भाव में बैठा है, तो आपके लिए इंडिकेशन है। इस माह थोड़ा सा आप ज्योतिष से, धर्म से वैसे भी कनेक्टेड होंगे, और कनेक्टेड होते रहिए और अच्छे से कीजिए, ताकि आपका भाग्य पूरा आपका साथ दे और आपके कैरियर में, आपके कर्म में आपको कोई अड़चन ना आए। बात करें आपके बिजनेस की, सप्तम भाव में बैठे हैं सूर्य, जो कि कर्मेश है। कर्म तो करना होगा, और हो सकता है वो ज़्यादा भी करना हो, थोड़ी उथल पुथल मैं कह सकता हूँ इस समय रहेगी। 25 अगस्त के बाद जाकर थोड़ा सा सुधार होगा, थोड़ा सा आप अच्छा महसूस करेंगे, थोड़ी सी इनकम में वृद्धि होगी। उससे पहले मैंने कहा संघर्ष ज़्यादा भी हो सकता है। जान लेते हैं मेरे साथी उपाय की। क्या उपाय करना आपको? बुध के बीज मंत्र का जाप करें, हनुमान जी की आराधना बहुत अच्छी बात है, करते रहिए, जितना अच्छे से कर सकते हो उतना अच्छे से कीजिए। वैवाहिक जीवन के लिए खासतौर पर जो मैं आपको उपाय बताने की बात करता, आपको उसमें क्या करना है, आपको शिवलिंग पर सबसे पहले थोड़े से काले तिल रखने हैं, उसके बाद दूध से अभिषेक करना है, और उसके बाद जल से अभिषेक करना है। कह नहीं सकता मेरे साथियों, आप लोगों को श्योरिटी दे रहा हूँ कि वैवाहिक जीवन में जो डर है, जो मैंने आपको बताया, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कैसी लगी जानकारी? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बने रहिएगा हमारे साथ। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।